हेलो एवरीवन, अप्रिशिएट जस्टिशिया 2026। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में ये नेशनल मूट कोर्ट अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें 50 टीमें आई थी देश भर से। इसमें चीफ गेस्ट जो थे हमारे, चीफ गेस्ट सर का नाम है, एक तो थे राज्यसभा सदस्य एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी, और दूसरे चीफ गेस्ट हमारे थे वशिष्ठ अतिथि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली के संगठन महासचिव श्री हरि बोरीकर जी। अब इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट जी सर ने हमें बहुत कुछ गाइड किया, हमें समझाया और बताया, तो उसमें श्री हरि बोरीकर जी ने जो बातें कही और जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी उन्होंने क्या कहा। 2-3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हमें बताया कि बहुत गहरी बात कही सर ने। उन्होंने कहा, आज हमारी न्याय व्यवस्था, मैंने सब लिख लिया था, है ना, उस समय लिख रही थी। आज हमारी न्याय व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जस्टिस डिलेड। 20-25 साल से केस पेंडिंग है, कई केसेस पेंडिंग है। जब तक फैसला आता है कभी कभी न्याय का महत्व ही खत्म हो जाता है। बात तो सही है, क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सर ने बताया देश में करोड़ों केसेस, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, जिसमें से सर ने का उदाहरण ले लो, अगर आप लोग 50% लोग, है ना, जो 50% लोग ही ले लो, जिसमें से 140 करोड़ के आते 70 करोड़ हैं। 70 करोड़ लोग में से कितने लोग कोर्ट जाते होंगे? कोर्ट में तो 4.5 करोड़ समथिंग केस पेंडिंग पड़े हैं। तो बाकी क्या अन्याय नहीं होता है देश में? लोग लड़ाई नहीं करते, मतलब लोगों को न्याय की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवगत ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। कोई भी न्याय की सीढ़ी, मतलब बहुत सारे लोग, एक तो अभाव है, उनमें कमी है, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनकी क्या सुरक्षा है जो संविधान में लिखी गई है, जो हर नागरिक की होती है, वो उन्हें पता नहीं है। तो जस्टिस के लिए वो कैसे आएंगे आगे, कोर्ट की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? और आधे लोग इसलिए कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने से डरते हैं कि हमेशा ना केस पेंडिंग रहते हैं 20-25 साल तक। तो जस्टिस डिलेड की वजह से भी ऐसा लोग कोर्ट की तरफ आने में परेशान होते हैं। सर ने ये चीज़ बताई, बहुत मतलब सोचने वाली बात है। उन्होंने हमें समझाया कि न्याय तभी सार्थक है जब हम वह समय पर मिले। कितनी सही बात है। जब अगर आपको समय पर न्याय ही नहीं मिल रहा तो उस न्याय का मतलब क्या है? और सर ने कहा कि जेनजी जो के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम बच्चों की, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम कानून को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें, क्योंकि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, समाज में दिखना चाहिए। तो तुम जेनजी जो पीढ़ी हो, तुम योगदान कर सकती हो, तुम सकारात्मक चीज़ें, नई चीज़ें ला सकती हो, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तो मतलब ये चीज़ें थी ना जो श्री हरि बोरीकर जी ने कही, एबीवीपी के महासचिव जी ने, अध्यक्ष ने, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो हमारे दूसरे चीफ गेस्ट सर थे, उन्होंने भी एक बात कही जो एआई के बारे में कही कि एआई प्रोवाइड्स डेटा नॉट अ ह्यूमन टच। एक जो इंसान जो जिस तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, वैसा एआई नहीं समझ सकता। जैसे सर ने ये चीज़ बताई तो मुझे कुछ एग्जांपल्स याद आ रहे थे, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने सुना था कि जो कॉपीज चेक होगी बच्चों की, वो भी एआई के द्वारा चेक होगी। तो एआई को थोड़ी ना पता है कि किस टाइप से बच्चा आंसर लिख सकता है 4-5 तरीकों से, उसको तो एक्यूरेट लैंग्वेज पता है। लेकिन अगर टीचर चेक करेगा उस कॉपी को, तो टीचर को पता है कि इस बच्चे ने ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो समझेंगे इस चीज़ को और उसके मार्क्स देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एआई किस तरीके से, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एआई अच्छा नहीं है, एआई के बेनिफिट्स भी है लेकिन इसके नुकसान भी है। मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि एआई की मदद लो, लेकिन इतनी भी मत लो कि तुम तुम्हारी बुद्धि ही भूल जाओ, कि तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम ये चीज़ भूल जाओ। तो आपको कैसी लगी ये सब बातें और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप ज़रूर बताइए।